नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये रीट का पेपर है और एसएसटी का है। अब इसमें 100 क्वेश्चन देख चुके हैं और है ना, इसका ये जो 150 क्वेश्चन है इसके पूरे आंसर बता चुके हैं ना 10 मिनट की वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो है, उसमें ये जो 150 क्वेश्चन है उनके आंसर बता दिए हैं। ठीक है, अब इसमें 100 तक देख चुके हैं ढंग से, अब 50 और देखने हैं। ठीक है, एक सवा एक घंटा पहले लगी थी, अब शायद इसमें 1 घंटा लगभग इसमें लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन है, एसएसटी का है ये। ठीक, पालनहार योजना में सभी जातियों के, राज्य में 6 से 14। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 4 शहरों का चयन, स्मार्ट सिटी, नेशनल हाईवे, राजस्थान के किंजुलम एक्सपोर्टर्स के महत्तम भंडार, अरबनी है ना, ये देख चुके हैं शायद 115-20 तक। सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग 13 से है ना, तो 100 से ही ले लेते हैं। कर्नल राजबहादुर सिंह राठौड़, जब 100 में आंसर क्या है बताइए। ठीक है, तो ये जो 100 है, 100 में ए है 2 4 1 3, 2 4 1 और 3 है। कर्नल राजबहादुर सिंह राठौड़ निशानेबाजी, अपनी लेखरा पैरा शूटिंग, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से, मेजर दलपत सिंह शेखावत ये पोलो से है, मेजर दलपत सिंह शेखावत पोलो। राजस्थान के किस जिले में ताम्र खनिज ज़्यादातर पाए जाते हैं। 101 में ए है, यानी कि केवल ए, झुंझुनू। ताम्र खनिज। खो दरीबा कहाँ है, झुंझुनू है। राजपुर दरीबा किससे है, राज है, जय जैसे जस्ता है। ठीक है, कपूरचंद पाटनी जयपुर है। जयपुर पंजाब मंडल 1931 है। अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी। उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। ठीक है, कुंभलगढ़ कहाँ है, कुंभलगढ़ राजसमंद में ही है। कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद कहाँ है, कुंभलगढ़ बताइए। कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ में है शायद, कन्फर्म ध्यान नहीं है। कुंभलगढ़ हाँ, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ में ही होना चाहिए। ठीक है, जयसमंद है राजसमंद में, तो राज प्रशस्ति है ना, वो भी राजसमंद में है, राजसमंद में। और वो जो है ना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, वो विजय स्तंभ में है। 101 में ए। झुंझुनू किस राजस्थान किस जिले में ताम्र खनिज ज़्यादातर पाए जाते हैं। झुंझुनू ने ताम्र नगरी किसको कहते हैं, आहड़ सभ्यता को कहा गया है, आहड़ को। और ताम्र सभ्यता की जननी वो गणेश्वर सीकर है ना, झुंझुनू। खोदरीबा तामा झुंझुनू, खोदरीबा बाबा से तामा, राजपुर दरीबा राज है, जय जय जैसे जस्ता है, जैसे जस्ता है। तो 101 में ए है, केवल ए। राजस्थान के त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली विद्यमान है। आंसर देखते हैं। 102 में ए और दोनों सही, और एक सही व्याख्या है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रत्येक राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रावधान करता है। 1992 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रावधान करता है। पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों, जब 103 में डी है, ए सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। पालनहार योजना में सभी जातियों के अनाथ सम्मिलित है। फिर राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 104 में ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए विकल्पों से ना दोनों ही सही है ये। फिर 5 में ए है, ए और बी। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, बताइए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है, जयपुर में। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जोधपुर में। फिर राजस्थान 4 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। 106 में ए, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। फिर 107 में ए है, 1 2 3 4 क्रम से ही है। NH 11 जब मियाजलार से रेवाड़ी, NH 709 रोहतक से राजगढ़, और NH 919 पलवल से रेवाड़ी। ठीक, तो NH 11 मियाजलार से रेवाड़ी, NH 709 रोहतक से राजगढ़। फिर NH 919 पलवल से रेवाड़ी, NH 23 कोटुम से धौलपुर। रामसागर वन विहार, केसरबाग वन विहार। ठीक, रामसागर, केसरबाग और वन विहार ये अभ्यारण्य है ना, धौलपुर में है। तालाबशाही धौलपुर में है। जीज मोहम्मद वो जयपुर में है। 108 में सी है।
ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अटल पेंशन योजना APY असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित पेंशन योजना है। राजस्थान के किंजुलम एस्बेस्टस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं। 9 में डी, ए और डी, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, अजमेर। उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। उदयपुर, डूंगरपुर, रास्तापाल घटना ना, कालीबाई, ठीक, डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर जनजाति, डैसे भोगलाल पंड्या, डूंगरपुर। गैप सागर, डूंगरपुर। ए और डी, उदयपुर और डूंगरपुर, जोधपुर और अजमेर। जिलों में एस्बेस्टस के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। उदयपुर और डूंगरपुर, जोधपुर और अजमेर। जोधपुर और अजमेर। राजस्थान के जिले में अरवरी, ऐसे अरवरी, ऐसे अलवर, ऐसे अहिरवाटी, ठीक, अहिरवाट कहाँ बोली जाती है? अलवर में। अरवरी पानी संसद सूजस में आता है 110 में भी। भारत के किस राज्य में सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? उड़ीसा है 111 में सी। निम्न में कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर है? 82 डिग्री 30 इंच, 82 डिग्री 30 इंच 112 में भी। 82 डिग्री, हाँ तो 82 कोई और है ही नहीं ना, तो फिर यही आ जाएगा 82 डिग्री 30 इंच। 13 सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग है। बी है, ए और बी। आणविक ऊर्जा, रेल परिवहन में मूल क्रियाकलाप। सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योग है। आणविक ऊर्जा है, रेल परिवहन में मूल क्रियाकलाप। आणविक ऊर्जा और रेल परिवहन में मूल क्रियाकलाप है, ठीक है, ए और बी। खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलें हैं। उष्णकटिबंधीय फसलें, तो एक तो कपास है, सरसों नहीं है, ये रबी की है, सरसों, गेहूँ और शायद तुअर। तो सी डी है क्या भाई किसी में? सी और डी 114 माह सही है, सी और डी। तुअर, तुअर, शायद ये अरहर है, अरहर, तुअर, तुअर की दाल। खरीफ ऋतु में बुआई की जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलें हैं कपास, ठीक, और तुअर खरीफ की ऋतु में। गरीबों का खाद्य और पोषण स्तर सुधारने पर लक्षित 3 प्रमुख कार्यक्रम है। 115 में ए बी सी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम, पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन योजना या फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये दोनों है भाई, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। गरीबों का खाद्य और पोषण स्तर सुधारने पर लक्षित 3 प्रमुख कार्यक्रम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे PDS, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। फिर 116 में ए है, ए का मतलब है 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3, तो 2 1 4 और ये 3 है। स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2020। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सितंबर 2014। याद कर लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। जैसे कि स्टार्टअप योजना, तो ये है 16 जनवरी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 है। तो स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016, 16। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये है मार्च 2020। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये सितंबर 2014 है। कैसे याद करें भाई इसको? क्वेश्चन तो आएगा। स्टार्टअप योजना है ना, यानी कि 16 और 16, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो मुद्रा की बात है ना, वो 8 अप्रैल 2015 है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, तो फिर ये है मार्च 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान मार्च 2020 है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो ये सितंबर 2024 है। याद तो नहीं है भाई, दोबारा से देख। स्टार्टअप तो है ना, 16 आ रहा है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 15 कर देंगे, 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तो मार्च 2020। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, डी में 3 है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब वो ये पूछ लेगा बताइए स्टार्टअप योजना शुरू कब की गई थी, बताइए प्रधानमंत्री योजना कब शुरू की गई थी। तो 16 जनवरी 2016, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान मार्च 2020 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सितंबर 2014 है, काफ़ी पुराना है। फिर 17 में बताइए भाई क्या करें। ए यानी कि 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और 4 है। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये 1955 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। कृषि उत्पाद मानकीकरण और विपणन अधिनियम ये 1937 है। खाद्य मिलावट प्रतिषेध अधिनियम ये 1954 है। दोबारा से देखते हैं भाई। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 काफ़ी पुराना है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये तो जानते हैं ना 1986 का है। कृषि उत्पाद मानकीकरण और विपणन अधिनियम ये 37 है, ये इसका पता नहीं है भाई। कृषि उत्पाद मानकीकरण और विपणन अधिनियम। फिर खाद्य मिलावट प्रतिषेध अधिनियम 1954, ये तगड़ा दिया है भाई क्वेश्चन इसने। द नेशनल कमीशन एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट, द प्रोविजंस एंड फूड एडिशनल एक्ट। तो बताइए क्या करें इसमें। आवश्यक वस्तु अधिनियम मलाई अब है ना, उपभोक्ता का तो 86 है। और खाद्य मिलावट प्रतिषेध अधिनियम 54, विपणन अधिनियम 37। दोबारा देख 17 में भाई साहब ए है। ए का मतलब है 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कृषि उत्पाद मानकीकरण और विपणन अधिनियम 37 है। कृषि उत्पाद खाद्य मिलावट प्रतिषेध अधिनियम 1954 है। महासागरों उनके आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, एनसीईआरटी से दिया है इसने 18 में बी। यानी कि आरोही क्रम, ठीक है। उनके आकार, आकार मतलब छोटा से फिर बड़ा फिर बड़ा। तो आर्कटिक महासागर, ठीक, आर्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गए है ना। फिर एक ये रहा टक्कर में। जब आर्कटिक से बड़ा है 18 है ना, 18 में भी। आर्कटिक से बड़ा है हिंद महासागर, हिंद महासागर से बड़ा है अटलांटिक। आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक छोटा है भाई अटलांटिक से, इनमें ही चक्कर पड़ता है ना। जब आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, बीच बीच में से दिया है इसने, वो 7 है ना उनमें से है ना। तो आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक, फिर प्रशांत। वायु के अवयव लगभग प्रतिशत 119 ए। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और 4। नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, ऑर्गन 0.93 है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको वैसे भी पहले भी देख चुके हैं ना। 119 में ए। फिर नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान है, लवणता के कारण महासागरीय जल का घनत्व बढ़ जाता है। 20 में ए है। ए आर दोनों सही है, एक सही व्याख्या है। नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान है, लवणता के कारण महासागरीय जल का घनत्व बढ़ जाता है। निम्न में कौन से मोटे अनाज की फसल है। तो फिर मोटे अनाज की फसल है मक्का और ज्वार। 121 में सी, ए भी सही है। मक्का और ज्वार मोटे अनाज है ना, श्री अन्न। कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूटमार का जीवन अपना लिया, उनका लगातार पीछा किया परंतु बुंदेला भूमि अधिकृत नहीं की। तो दौलत खान, चंपत राय, दानिशमंद खान, ये करें क्या इसमें 22 में। नहीं भाई चंपत राय है। कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था किंतु बाद में लूटमार का जीवन अपना लिया, उनका लगातार पीछा किया गया परंतु बुंदेला भूमि अधिकृत नहीं की गई। चंपत राय है भाई, पढ़ा नहीं कभी चंपत राय के बारे में। 122 में डी है चंपत राय। अच्छा क्वेश्चन दिया है चंपत राय। गोपाल राव हरि देशमुख के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए।
23 में डी। वह शासकीय सेवक थे। वह बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सुधारक और निबंधकार थे। उन्होंने लोकहितवादी के नाम से लेखन किया। वह शासकीय सेवक थे। वह बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सुधारक और निबंधकार थे। वह शासकीय सेवक थे। अच्छा, वह शासकीय सेवक थे। दोबारा से देखते हैं। गोपाल राव हरि देशमुख के बारे में। जब गोपाल राव हरि देशमुख है ना, जब इसका मतलब है भाई साहब 23 है ना, तो 23 में डी है। ये असत्य है, तो ये असत्य, तो इसका मतलब है वह शासकीय सेवक थे। वह बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सुधारक और निबंधकार थे। उन्होंने लोक हितवादी के नाम से लेखन किया। गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य कब बना? जब 124 में ए है, 1 जनवरी 1995 WTO। 123 में डी गलत है। ठीक है, चलिए फिर माध्यमिक शाखा के संस्थापक नागार्जुन दूसरी शताब्दी थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मूल माध्यमिक कारिका थी। तो फिर इसका मतलब है 125 में बी है। AR दोनों सही, आ रही की सही व्याख्या नहीं है। माध्यमिक शाखा के संस्थापक नागार्जुन दूसरी शताब्दी थे। मध्यमिका है शायद ये है ना, मध्यमिका। माध्यमिक शाखा के संस्थापक नागार्जुन दूसरी शताब्दी थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मूल माध्यमिक कारिका थी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मूल माध्यमिक कारिका, माध्यमिक। ठीक है भाई, नागार्जुन। फिर 26 में डी है। डी का मतलब है 4 1 2 3, 4 1 2 और 3 है। तो इसका मतलब है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784, कलकत्ता मदरसा 1781, संस्कृत महाविद्यालय बनारस 1791, स्थायी बंदोबस्त 1793 में है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। ठीक है, कलकत्ता मद्रास ये उससे भी पहले है, 1781। संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है? बनारस में, 1791 में। स्थायी बंदोबस्त 1793 में, है ना, जो 10 साल का फ़र्क है। 1784 बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, फिर स्थायी बंदोबस्त 1793 में, कलकत्ता मदरसा 1791 में। ठीक है, 126 में डी है। 4 1 2 3, 4 1 2 3। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784, कलकत्ता मदरसा 1781, संस्कृत महाविद्यालय 1791 में, स्थायी बंदोबस्त 1793 में। आगे चलते हैं। रिकॉन ने निम्नलिखित कृषि खाद्य एग्रो फूड पार्क विकसित किए। 27 में बी है। ABD, A B और D। वॉरनाडा, कोटा, अलवर। वॉरनाडा, कोटा, अलवर। रिको ने। मूल कर्तव्यों के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। 28 में बी है। ये नहीं है भाई, कथन सत्य नहीं है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुका है ना अब। नहीं, वो नीति निर्देशक तत्व है 11। 128 में से भी मान रहा है। मूल कर्तव्य संख्या 10 है। मूल कर्तव्यों की बात है। अगर वो ये पूछता ना कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तब तो 11 है ना। 11 नीति निर्देशक तत्व, ये मूल कर्तव्य, वो नीति निर्देशक तत्व है ना। संख्या 10 है। मूल कर्तव्य 42 में संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए हैं। मूल कर्तव्य राष्ट्र को सशक्त करने की आचार संहिता है। ये बात तो सही है, लेकिन ये मूल की बात कर रहा है ना। शुरू के थे ना जो, अब होने को तो वो 11 है। जैसे कि वो 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है ना, वो भी तो उसमें जुड़ चुका है 6 से 14 तक का। ठीक है, 6 से 14। दिव्यांगों के लिए 6 से 18, अनुच्छेद 21 ए के तहत।
128 में बी। मूल कर्तव्य संख्या 10 है। मूल कर्तव्य 42 में संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए हैं। मूल कर्तव्य राष्ट्र को सशक्त करने की आचार संहिता है। मूल कर्तव्य राष्ट्र को सशक्त करने की आचार संहिता है। मूल कर्तव्य 42 में संविधान संशोधन द्वारा समाविष्ट किए गए थे। मूल कर्तव्य संख्या 10 है। संविधान के भाग 4 में हुआ है, 4 में नहीं है ये। मूल कर्तव्यों किस अनुच्छेद में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना, जो ये आ गया ना नीति निर्देशक तत्व, ठीक, तो नीति निर्देशक तत्व अलग है और मूल कर्तव्य ना वो अलग है। 129 में बी। अनुच्छेद 37 किस अनुच्छेद में उल्लेखनीय कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 निम्नलिखित राज्यों को राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, आ गया ना सीटों से संबंधित। तो बताओ भाई क्या करें इसमें। 130 में डी है। डी का मतलब है गुजरात, गुजरात से ज़्यादा है बिहार, गुजरात बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, गुजरात की गांधीनगर, बिहार की पटना, महाराष्ट्र की मुंबई। तो फिर जैसे कि गुजरात, गुजरात के बाद में बिहार, बिहार के बाद में आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है 4, है ना, वो संख्या ज़्यादा है अंक से। तो गुजरात, गुजरात के बाद में बिहार, गुजरात बिहार, जैसे कि ये अपना इंडिया है, तो भाई गुजरात, गुजरात के बाद बिहार, बिहार के बाद में आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। और राजस्थान की कितनी, राजस्थान की तो 200 है, तो फिर तमिलनाडु 243, 234 है कि 43 है, 234 है शायद, देखना पड़ेगा। भारतीय संघ प्रणाली में अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा कतिपय सीमा तक केंद्रीकरण और समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अधिकांश रूप से राज्यों में सेवा प्रदान करते हैं तथा अवसर के अनुसार केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। 131 में ए है भाई, ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है, और 130 में डी है। ठीक है, भारतीय संघीय प्रणाली में अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा कतिपय सीमा तक केंद्रीकरण और समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अधिकांश रूप से राज्यों में सेवा प्रदान करते हैं तथा अवसर के अनुसार केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 32 में ए। भारत में 25 उच्च न्यायालय है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में है। ओडिशा उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या 33 है। ओडिशा उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या 33 है, 33। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में है। अनुच्छेद 224 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 224। जब ये तो गलत है ना 132, तो ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय, भारत में उच्च न्यायालय है, भारत में 25 उच्च न्यायालय है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में है। ओडिशा उच्च न्यायालय कुल न्यायाधीशों की अनुबंध संख्या 33 है। 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है। तो कौन से सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है। 25 जून 1975 यह आंतरिक विद्रोह गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर लगाया गया था। मध्यरात्रि के पश्चात सभी बड़े अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। प्रातःकाल में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया था। प्रातःकाल में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया था। मध्यरात्रि के पश्चात सभी बड़े अखबारों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। यह आंतरिक विद्रोह गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर लगाया गया था। 25 जून 1975 की बात है, राष्ट्रीय आपातकाल। राजस्थान सरकार की कृषक उपहार योजना करने हेतु लक्षित निम्न सभी विकल्प चुनें। डी। कृषि वस्तुओं का विपणन प्रदान, कृषक उपहार योजना, कृषि वस्तुओं का विपणन प्रदान। राजस्थान पीडीएस वस्तुओं का दक्षतम वितरण सुनिश्चित करना कृषि निगम का लक्ष्य है। निम्न सभी उपयुक्त विकल्प चुनें। ए है भाई RSFCSCL, राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। RSFCSCL
CSCL राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। महासागर और धारा 36 बी है, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 और ये 2 है। अम्बोल्ट धारा दक्षिण प्रशांत महासागर। गल्फ धारा उत्तरी, गल्फ है ना, गैसे गल्फ गैसे गर्म है ये तो। और अगलवास है ना, जिसमें भी गया है ये भी गर्म है, ठीक है। बेंगुएला दक्षिण अटलांटिक महासागर। हेम्बोल्ट धारा है ना, हेम्बोल्ट, तो हेम्बोल्ट दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ठीक है। हेम्बोल्ट धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में। गल्फ है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, गर्म है, गैसे गल्फ गैसे गर्म। फिर अगलवास ये भी गर्म है, हिंद महासागर। बेंगुएला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर है। हेम्बोल्ट दक्षिण प्रशांत महासागर, गल्फ उत्तरी अटलांटिक महासागर, एगलुहास हिंद महासागर, बेंगुएला दक्षिण अटलांटिक महासागर है। शतकथन का चयन कीजिए। 37 सी है, ABC। अरुमोलीवर्मन के शासनकाल में चोल शक्ति अपने उत्कर्ष पर थी पहुंची थी। राजेंद्र फर्स्ट ने श्रीलंका के राजा महेंद्र V के विरुद्ध सैन्य विजय प्राप्त की। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगईकोंड चोलपुर में नवीन राजधानी निर्मित की थी। यह है भाई। अरुमोलीवर्मन के शासनकाल में चोल शक्ति अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। राजेंद्र फर्स्ट ने श्रीलंका के राजा महेंद्र V के विरुद्ध सैन्य विजय प्राप्त की थी। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगईकोंड चोलपुर में नवीन राजधानी निर्मित की थी। अच्छा क्वेश्चन है, ABC। निम्नलिखित को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। DACB। तो फिर वायसराय के रूप में लिनलिथगो के स्थान पर बेबल का आगमन। फिर भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन। अंतरिम सरकार का नहीं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। फिर भी है अंतरिम सरकार का पुनर्गठन। दोबारा देख भाई, है ना। तो पहले जो बात है ना, बात तो यह है वायसराय के रूप में लिनलिथगो के स्थान पर बेबल, है ना, 3 जून बेबल योजना 3 जून। नीमच विद्रोह है वो भी 3 जून है। बेबल। वायसराय के रूप में लिनलिथगो के स्थान पर बेबल का आगमन। फिर भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन, साइमन गोबैक, है ना, 1928 है शायद, ये 27-28 है ना। अंतरिम फिर है C प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये 16 अगस्त है क्या, ये 16 अगस्त के 14 अगस्त प्रत्यक्ष कलकत्ता में हुआ था ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। बहुत तगड़ा नरसंहार हुआ था, है ना, वो सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो फिर वायसराय को लिनलिथगो के स्थान पर बेबल का आगमन। फिर है भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन। फिर C है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। फिर अंतरिम सरकार का पुनर्गठन। छोटे राजनीतिक दलों की स्थापना को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। 39 में C है। MM मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा, ठीक है। उनतालीस में C है। जब C का मतलब है ये 1, फिर DCB है, उल्टा है ना। MM मालवीय द्वारा स्थापित हिंद महासभा की स्थापना किसने की? मालवीय। जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सोशलिस्ट पार्टी। BR अम्बेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। एम रॉय द्वारा स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। कैसे याद करेगा अब इसको, ये बता। इसको ऐसे याद करेंगे, देख 39 में C है ना, C है। तो भाई जैसे कि MM मालवीय, तो फिर मदन मोहन मालवीय की बात है तो हिंदू महासभा, ठीक है। फिर जयप्रकाश नारायण है ना, तो सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश का से तो सोशलिस्ट पार्टी। BR अम्बेडकर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेबर पार्टी। और MN राय द्वारा स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, MN रॉय। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 40 में B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, राष्ट्रपति है ये। ठीक, कालक्रम अनुसार निम्न में कौन सी डाल्टन योजना की सीमा नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। योजना नहीं है। 41 में भी ये नहीं है। औसत बालक और कर्तव्य त्यागी के लिए उचित नहीं है डाल्टन योजना। औसत बालक और कर्तव्य त्यागी के लिए उचित नहीं है। विशुद्ध बौद्धिक योजना, योजना अत्यंत महंगी है। भी गलत है भाई। सामाजिक अध्ययन शिक्षण रणनीतियों से संबंधित मुद्दे क्या है? तो 42 में भी है। ACD समुचित शिक्षण युक्तियों का चयन, समुचित संप्रेषण रणनीतियों का चयन, समुचित अनुदेशन महायुक्तियों का चयन। मौखिक परीक्षणों की सीमाएं क्या है? C यह समय अधिक लेती है, यह आत्मनिष्ठ हो सकती है। सीमाएं क्या है, लेकिन हानि क्या है, यह है कहने का मतलब इसका। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि कौन सी है? ABC नियत कार्य विधि, कहानी कथन विधि, डाल्टन योजना। निम्न में कौन सा नैदानिक परीक्षणों का उद्देश्य नहीं है? तो फिर जो 45 है ना, इसमें C है, ये नहीं है। विशिष्ट अधिगम कमियों की पहचान करना, अनुदेशन कठिनाइयों का आकलन करना, कम उपलब्धियों के कारणों और कमजोरियों को चिन्हांकित करना। विशिष्ट अधिगम कमियों की पहचान करना, विशिष्ट अधिगम कमियों की पहचान करना, विशिष्ट अधिगम कमियों की पहचान करना, अनुदेशन कठिनाइयों का आकलन करना, कम उपलब्धियों के कारणों और कमजोरियों को चिन्हांकित करना। विशिष्ट अधिगम कमियों की पहचान करना, अनुदेशन कठिनाइयों का आकलन करना और कम उपलब्धि के कारणों और कमजोरियों को चिन्हांकित करना। अनुदेशन कठिनाइयों का आकलन करना, विशिष्ट अधिगम कमी। अनुदेशन का मतलब क्या है? दी एसेसे इंस्ट्रक्शनल डिफिकल्टीज। 45 में C है। अंतिम अंत व्यवहार का दूसरा नाम है, ये है व्यवहार मूलक उद्देश्य। व्यवहार मूलक उद्देश्य नवीन अंतिम अंत व्यवहारों को अर्जित करने से पूर्व, कुछ आ रही है बात समझ में? अंतिम अंत व्यवहार, अंतिम को ले लेते हैं, का दूसरा नाम क्या है? व्यवहार मूलक उद्देश्य। नवीन या अंतिम व्यवहारों को अर्जित करने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाने वाले व्यवहारों को क्या कहा जाता है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। B प्रवेशन आरंभिक व्यवहार, प्रवेशन आरंभिक व्यवहार, प्रवेशन आरंभिक व्यवहार। 48 में भी है। B का मतलब यार दोनों सही आ रही, की सही व्याख्या नहीं है। स्टोलुरोव के अनुसार प्रभावी शिक्षण और अधिगम के लिए अनुदेशन, प्रयोजन, विषय वस्तु, अंतिम लब्धि का न्यूनतम स्तर, अधिकतम समय मात्रा सम्मिलित होने चाहिए। अभिवृत्ति स्तर जैसे प्रवेशन, आरंभिक व्यवहार और पूर्ववर्ती प्रासंगिक ज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। स्टोलुरोव के अनुसार प्रभावी शिक्षण और अधिगम के लिए अनुदेशन प्रयोजनों में विषय वस्तु, अंतिम लब्धि का न्यूनतम स्तर और अधिकतम समय मात्रा सम्मिलित होनी चाहिए। अधिकतम समय मात्रा अभिवृत्ति स्तर जैसे प्रवेशन, आरंभिक व्यवहार और पूर्ववर्ती प्रासंगिक ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 49 में भी है भाई। 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 सृजनात्मक प्रेक्षण किसी प्रयोगशाला में व्यवहार का प्रेक्षण जहां सभी प्रतिभागियों के लिए शर्तें दशाएं समान होती है। नैदानिक साक्षात्कार शून्य साक्षात्कार प्रक्रिया जिसमें अन्वेषक प्रतिभागी के विचारों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। मनोशरीर क्रियात्मक विधि शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया जो व्यवहार के बीच संबंध मापने की विधि है। नरजाति वर्णन सघन जमीनी भ्रमण से प्रतिभागियों द्वारा संस्कृति प्रेषण करना, शोधकर्ता संस्कृति के विशिष्ट मूल्यों और सामाजिक प्रक्रियाओं को परिलक्षित करने का प्रयास करना। 150 C है भाई। 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 और 3 सह संबंध अभिकल्पना चरों के बीच संबंधों के अध्ययन की अनुमति देता है। प्रयोगशाला अनुप्रयोग कारण और प्रभाव संबंध के बारे में निष्कर्ष की अनुमति देता है। क्षेत्र अनुप्रयोग क्षेत्र कोटलेबन ने दिया था ना, क्षेत्रीय सिद्धांत।
प्रयोगात्मक निष्कर्षों को वास्तविक जगत विश्व को साथ सामान्यीकरण की अनुमति देता है। प्रयोगात्मक निष्कर्षों को वास्तविक जगत। प्राकृतिक अथवा अर्ध अनुप्रयोग वास्तविक जगत दशाओं के अध्ययन की अनुमति देता है जिन्हें प्रयोगात्मक रूप से बदला नहीं जा सकता। प्राकृतिक अथवा अर्ध अनुप्रयोग वास्तविक जगत दशाओं के अध्ययन की अनुमति देता है जिन्हें प्रयोगात्मक रूप से बदला नहीं जा सकता। दोबारा देखते हैं। सह संबंध अभिकल्पना क्या है? चरों के बीच संबंधों के अध्ययन की अनुमति देता है। प्रयोगशाला अनुप्रयोग कारण और प्रभाव संबंध के बारे में निष्कर्ष की अनुमति देता है। क्षेत्र अनुप्रयोग प्रयोगात्मक निष्कर्षों को प्रभावी जगत या विश्व के साथ सामान्यीकरण की अनुमति देता है। प्राकृतिक अथवा अर्ध अनुप्रयोग वास्तविक जगत दशाओं के अध्ययन की अनुमति देता है जिन्हें प्रयोगात्मक रूप से बदला नहीं जा सकता। ये 2-4 क्वेश्चन तो भाई इन्हें बढ़िया ही दिए हैं। जैसे कि तो ये दे दिया, अब ये कहाँ है रहे इनको, ये तो क्या कर भी सकते हैं आइडिया से, ठीक है, लेकिन वो गुण 50 वाला नहीं होगा, 150 वाला नहीं होगा भाई, ठीक है। तो चलिए, ये पेपर था भाई, है ना, पढ़ दिया है पूरा। अब कोई और पेपर को देखेंगे, ठीक है। पूरा पेपर था, अलग अलग वीडियो में, है ना, जैसे राजस्थान के अलग, इंडिया जीके के अलग, इस प्रकार से किया था ये, है ना। 2-2.5-3 घंटे लगी है शायद। प्रसुप्ति काल, रेडियो, गदर पार्टी, बिटकॉइन, 42वें संशोधन, कौन सा ग्रामीण बैंक, 1991 सुधारों, सहकारी समिति, NEP, ठीक, नातो द्वारा चित्रकला, राजस्थान बालक झांझरिया। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।